वर्तिका किसे कहते हैं, ठीक है। वर्तिका सही लिखा है कि नहीं जी? हाँ सही लिखा है। देखो वर्तिका किसे कहेंगे, अंडाशय तथा वर्तिका के मध्य भाग को क्या कहेंगे भैया? वर्तिका। अंडाशय तथा वर्तिका के मध्य भाग को क्या कहेंगे? हाँ वर्तिका, ठीक है। मध्य भाग को कहीं वर्तिकाग्र किसे कहेंगे? वर्तिकाग्र, ठीक है। देखो कगार यानी सबसे ऊपरी भाग, यानी किसके, ठीक है, यानी कहाँ भैया? जायांग के सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला जाएगा? वर्तिकाग्र। अब यहाँ पर देखिए द्विलिंगी पुष्प किसे कहेंगे, ठीक है। द्विलिंगी नाम लिंग, ठीक है, यानी नर मादा, द्विलिंग मतलब द्वि। अब देखिए यहाँ पर ऐसे पुष्प जिनके पुमंग और जायांग दोनों होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी, ठीक है, एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? ठीक है, जिन पुष्पों में पुमंग या जायांग हो उसे हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, जिन पुष्पों में पुमंग या जायांग हो, चाहे पुमंग होगा या जायांग होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एक लिंगी। अब यहाँ उभयलिंगी किसे कहेंगे? ऐसे पौधे, कैसे पौधे? ऐसे पौधे जिन पर नर और मादा दोनों प्रकार के क्या हो? दोनों प्रकार के। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पुष्प था, ठीक है, यहाँ पर भी पुष्प था, लेकिन अब उभयलिंगी में क्या है? पौधे हैं। क्या है जी? पौधे। नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? उभयलिंगी। अब देखिए जनन की प्रक्रिया, प्रोसीजर और मेथड परागण किसे कहेंगे, यानी पोलिनेशन किसे कहेंगे? पुष्प के परागकोश से, कोई पुष्प है वहाँ क्या है? पुष्प के परागकोश, पुष्प में क्या पाया जाता है? परागकोश। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाएगा। अब वही परागकणों को उसी पुष्प, अब ये जानते हो ना पुष्प में क्या होगा? नर भी उसी में होता है, मादा भी होगा, ठीक है। तो उसी पुष्प अथवा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाएगा? परागण। हाँ क्या बोला जाएगा? परागण कहा जाएगा, ठीक है। अब फिर बात याद आती है परागण कितने दो प्रकार के, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। इंग्लिश में बोला जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब स्वपरागण किसे कहेंगे? जब एक पुष्प में पराग कोशों से परागकण निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या बोला जाएगा? स्वपरागण कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बार, जब एक पुष्प में पराग कोश से परागकण निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहा जाएगा। ये समझ लीजिए, अगर एक पौधा है उसमें दो पुष्प है, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा? स्वपरागण होगा। पर परागण किसे कहेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। जब किसी दूसरे पुष्प से उसी जाति परागकण किसी दूसरे पुष्प तक वर्तिकाग्र पर आते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? पर परागण। यानी अब ये देखिए कोई पुष्प है आपका, ठीक है, कोई ये पुष्प है और ये देखिए पेड़ अलग है और यहाँ पर एक पौधा अलग है, ठीक है। अब यहाँ के वर्तिकाग्र तक, ठीक है, यानी यहाँ जो मादा वाला, ठीक है, ये परागकोश कहाँ गए? यहाँ पर गया, ठीक है ना। अब ये देखो पुष्प अलग है कि नहीं, इसे क्या बोला जाएगा? पर परागण, ठीक है। और स्वपरागण क्या होगा? ठीक है, ये मान लीजिए आपका कोई पुष्प है, ठीक है, अब यहाँ आपका कोई पुष्प है, ठीक है, अब आपका इसी में और कोई पुष्प निकला है, ठीक है। अब इसमें वाला वो, इसमें परागकोश क्या होगा? परागकोश में क्या होगा? परागकण। परागकण कहाँ चला जाएगा? इस वाले पुष्प में, ठीक है, वर्तिकाग्र तक। अब ये क्या होगा? स्वपरागण होगा। या इसी परागकण इसी में चला जाए, इसे हम क्या बोलेंगे? स्वपरागण, ठीक है।